जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है हम एक एडिटोरिया का ईएसआई प्रीलिम्स का सेट आया है। तो आज हम जो है एडिटोरिया का जो है सेट नंबर 2 डिस्कशन करेंगे, जो कि ईएसआई का सेट है। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि असहयोग आंदोलन में, क्वेश्चन नंबर 1 है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है सरकारी पदों का त्याग, ऑप्शन बी है विदेशी माल का बहिष्कार, ऑप्शन सी है अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, और चौथा है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो देखिए, इसमें असहयोग आंदोलन कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा कि ये सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं था। बाकी सारा सही है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे अब कि असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू कब हुआ था, अगस्त 1920 में, अगस्त 1920 में। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन ए है 30 मार्च 1930, ऑप्शन बी है 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी है 6 मार्च 1930, ऑप्शन डी है 5 मार्च 1930। तो कहता है कि दांडी मार्च समाप्त कब हुआ था। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 अप्रैल 1930 को। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 5 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी यात्रा को समाप्त कर दिए थे, और 6 अप्रैल को वो नमक कानून तोड़ दिए थे, और 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह के साथ दांडी मार्च क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। 12 मार्च को शुरुआत हुआ था, 5 अगस्त को यात्रा समाप्त हुआ था, 5 अप्रैल को यात्रा समाप्त हुआ था, और 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि कौन सा कालक्रम गांधी जी के काल में घटी निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, पहचाने। देखिए, चौरा चौरी कांड जो है, चौरा चौरी कांड आपका ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922, और बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, तीसरा है पूना समझौता 26 सितंबर 1932, और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो देखिए, ए जो है सही है आपका। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। ध्यान में रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त 1942। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। पहला ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1943, दूसरा है 21 अक्टूबर 1943, और सी नंबर ऑप्शन है 6 नवंबर 1943, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1828 के अधिनियम नियम 12 के द्वारा, ऑप्शन बी है कि 1829 के नियम 17 के द्वारा, सी है क्या, ऑप्शन सी नंबर है कि 1828 के नियम 17 के अनुसार, ऑप्शन डी है 1829 के नियम 12 के तहत। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ 1829 के 17 नियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। तो बहावियों का कुचलने का जो है श्रेय किस गवर्नर को दिया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन बी है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी है आपका
सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो ये आंदोलन कब हुआ था, बहावियों का विद्रोह हुआ था 1862-63 में, 1862 से 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पील कमीशन ब्रिटिश द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया था। सही अनुपात निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है 5:1, ऑप्शन बी है 1:5, ऑप्शन सी है 1:2, ऑप्शन डी है 1:3। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित किया गया था? पहला है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास महाजन सभा, तीसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, चौथा है इंडिया एसोसिएशन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है कि वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, सी है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन है पाल, दूसरा है राष्ट्रकूट, तीसरा है पल्लव, चौथा है प्रतिहार। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ये पल्लव हो जाएगा कि ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। पाल और राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? देखिए पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी बोले थे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया? कहता है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस योजना के तहत सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार कृषकों को जो है कितना 5 लाख रुपये की राशि मुआवजा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है आसनसोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में जो है ये ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत किया गया है। इस ऑक्सीजन पार्लर में 1500 पौधे लगाए गए हैं, 1500 पौधे लगाए गए हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रीसैट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया? तो यह है ऑप्शन ए है आपका PSLV C-44, ऑप्शन बी है PSLV C-45, ऑप्शन सी है PSLV C-46 और ऑप्शन डी है PSLV C-48। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PSLV C48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है? पहला है नासिक, दूसरा है मुंबई, तीसरा है गुवाहाटी और चौथा है चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर मुंबई को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है? पहला है शशि थरूर, दूसरा है S जयराम, तीसरा है P चिदम्बरम, चौथा है सलमान रश्दी। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शशि थरूर को मिला है। नॉन फिक्शन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिला है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिला है। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 2024 में ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन। तो देखिए ग्रीष्मकालीन 2024 का जो होगा ओलंपिक वो होगा कहाँ? फ्रांस में। और 2028 ओलंपिक का आयोजन जो होगा वो अमेरिका में। अमेरिका में कब होगा? 2028 में। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? फ्रांस में। और अमेरिका में जो होगा ग्रीष्मकालीन वो होगा कब? 2028 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉटर फ्रॉम द विजिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सुधापुरी, ऑप्शन बी है फकीर हसन, ऑप्शन सी है पारो आनंद, ऑप्शन डी है रचना वेस्ट। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सुधापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसरो द्वारा, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या दिया है? पहला है आदित्य L1, दूसरा है सूर्या 1, तीसरा है सोलर 2 और चौथा है प्रज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आदित्य L1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली प्रथम महिला यात्री बनी? पहला है आपका कौन? जूडा डिसिल्वा, दूसरा है क्रिस्टीना कोच और सी है जूलियाना पोंगी और आपका जोनी फिशर। ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है अंकिता फाड़िया, ऑप्शन सी है PV सिंधु, ऑप्शन डी है आमिर खान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंकिता फाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? पहला ऑप्शन है 20 और दूसरा है 22, तीसरा है 24 और चौथा है कितना? 25। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर बी, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 22 जिला है, जबकि लद्दाख में 2 जिला मात्र है। ठीक है, लद्दाख में मात्र 2 जिला है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, किस शहर में अवस्थित है? पहला है अमृतसर, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है देहरादून। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? पहला ऑप्शन है वाटर एंड एजुकेशन, दूसरा है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, तीसरा है वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी है इन्वायरमेंट एंड वाटर।
तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसका थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहला है रॉबर्ट अल्वा, दूसरा है हारूद हसन, तीसरा है एस नाडिया, चौथा है हसन दियाब। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट अवेला, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। कहता है कि बायो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया? पहला है रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा ब्राज़ील, चौथा जो है फ्रांस है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है, ब्राज़ील का जो राष्ट्रपति है कौन? बोल्सोनारो। वो जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर आया था 26 जनवरी 2020 पर, मुख्य अतिथि थे वो 26 जनवरी 2020 पे। उसी में जो है ये साइन हुआ था बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है हांगझू, दूसरा है बीजिंग, तीसरा है नगोया, चौथा है बर्मिंघम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि नगोया जापान में है। ठीक है, और 19वां 2022 कहाँ होगा? वो होगा हांगझू चीन में। 2022 का होगा कहाँ? चीन में। 2022 का होगा चीन में, और 2026 का जो होगा वो नगोया जापान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कहता है भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील की शुरुआत किया? पहला है गुवाहाटी, दूसरा है विजयवाड़ा, तीसरा है गैंगसेन, चौथा है आसनसोल। तो रेलवे रेस्टोरेंट शुरुआत जो है किया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अरुण जेटली, तीसरा मनोहर पारिकर, चौथा जो है सुषमा स्वराज है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, वो मनोहर पारिकर राइट आंसर होगा, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ? पहला है मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा गोवा, चौथा दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? खोलोंगछू जो है ये ऑप्शन ए है भारत नेपाल, ऑप्शन बी है भारत जापान, ऑप्शन सी है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत भूटान। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? भारत और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है जयपुर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा नई दिल्ली। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के द पल्स कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया? पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? महाराष्ट्र में। ठीक है, द पल्स कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? पहला है केशव चंद्र सेन, दूसरा है स्वामी दयानंद, तीसरा है आत्माराम पांडुरंग, और चौथा है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि 1814-15 में इसकी स्थापना किया था कलकत्ता में। ये भी ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? तो देखिए भारतीय नागरिक को अनुच्छेद
15 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी क्या है, भारतीय को सिर्फ प्राप्त है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार भी जो है सिर्फ भारतीय को ही है। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी सिर्फ भारतीय को है। यानी कि तीनों अधिकार जो है सिर्फ भारतीयों को दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब देखिए केवल भारतीय के जो प्राप्त मूल अधिकार है वो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है ऐसा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, कहता है कि निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। 2 है राज्यसभा के सदस्य कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक होता है। और तीसरा है राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। यानी कथक उपरोक्त में कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी सभी कथन गलत है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है पहली बात 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और राज्यसभा के सदस्य की कम से कम 35 वर्ष आयु नहीं 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में अस्थायी सदन है, लेकिन अस्थायी सदन तो है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त नहीं होता है। इसका दूसरे वर्ष पदमुक्त होता है कितना, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक के रख सकता है, यानी रख सकती है। ऑप्शन ए है 14 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन, ऑप्शन डी है 90 दिन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 14 दिन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कहते हैं कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय या न्यायाधीश की नियुक्त होने पर पात्र होगा जब वह, ऑप्शन ए है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तथा न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष है। ये जरूरी नहीं है, इसका राइट आंसर जो है ए होगा, जो कि ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे, वित्तीय आपात, कहते कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। पहला है 1 माह, दूसरा है 1.1/2 माह, ऑप्शन सी है 2 माह, ऑप्शन डी है 2.1/2 माह। यानी कि राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 माह या 60 दिन, 2 माह या 60 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब किया गया था। ऑप्शन ए है आपका 1962, ऑप्शन बी है 1963, ऑप्शन सी है 1964, ऑप्शन डी है 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, उसी के खिलाफ में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। कहता राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे।
क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में विनिर्धारित है कि भारत का संविधान परिसंघीय फेडरल है। एक केंद्र राज्य के बीच शक्ति का वितरण, बी है अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित, ऑप्शन सी है संविधान लिखित और असभ्य अनुभवी है, और ऑप्शन डी है न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। निम्नलिखित कहता 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? पहला ऑप्शन है आर वेंकट रमन, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। देखिए राष्ट्रपति रहने से पूर्व वेंकट रमन और जाकिर हुसैन दोनों जो थे वो उपराष्ट्रपति के पद पर भी थे। चलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ध्यान में रखेंगे, कहते हैं कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1998। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा वो 1991 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से होता है? पहला है भूरी क्रांति, दूसरा है काली क्रांति, तीसरा है धूसर क्रांति और चौथा है गोल्डन क्रांति। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक नंबर भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे एक प्रकार से जाना जाता है। पहला है हॉट मनी, दूसरा है सॉफ्ट मनी, तीसरा है चिप मनी और चौथा है हॉट मनी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉट मनी हो जाएगा। लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है? पहला है बेरोजगारी से, दूसरा है गरीबी से, तीसरा है शेयर बाजार से, चौथा है कालाधन से। तो राइट आंसर मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, इसका संबंध जो है वो गरीबी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, बी है कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, दूसरा है सी है विपणन और निरीक्षण निर्देशालय कृषि मंत्रालय, और डी है कृषि उपज मंडी। तो मेरा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते हैं? पहला है उत्तर, बी है दक्षिण, सी है पूरब और डी है पश्चिम। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभक्त हो गया? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, एक हीनयान और एक महायान संप्रदाय में हो गया था। ठीक है, एक हीनयान और एक महायान, हीनयान और महायान में मतलब विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? पहला है निरंजना, दूसरा है फल्गु, तीसरा है ऋजुपालिका और चौथा है भागीरथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पहला है कच्चायन, दूसरा है संजय
बेलष्ठीपुत्र, और तीसरा है मक्खालीपुत्र, और चौथा है पूरम करुषप। तो राइट आंसर इसका होगा मक्खालीपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है क्या औरंगजेब। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुहसिब कौन था? मुहसिब कौन था? पहला नंबर ऑप्शन सेना अधिकारी, दूसरा है पत्राचार विभाग प्रमुख, और सी है राजस्व अधिकारी, और डी है आचरण अधिकारी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आचरण अधिकारी है। मुगल काल में मुहतसिब क्या है? आचरण अधिकारी है। दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए है राजस्व विभाग से, ऑप्शन बी है दान विभाग से, ऑप्शन सी है सैन्य विभाग से, ऑप्शन डी है पत्राचार विभाग से। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सैन्य विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं, देखिए क्या है। वसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी कवि थे? पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा जो है शाहजहां है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्या? ऑप्शन नंबर बी अकबर के काल में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है, सही है। कुदानकुलम ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और काकरापारा ये गुजरात में है, ये भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कुदानकुलम यहाँ दिया है कर्नाटक की, लेकिन कुदानकुलम है कहाँ? यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, निशानेबाजी, शतरंज और बैडमिंटन। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो निशानेबाजी। 10 मीटर एयर पिस्टल में इसका 10 मीटर एयर पिस्टल से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया? पहला नेपाल, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत और चौथा मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नेपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, बी है उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, सी है अमेरिका एवं कनाडा, डी है जर्मनी और फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और 49वीं समानांतर रेखा जो है 49वीं समानांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है। 49वीं कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है। जर्मनी फ्रांस के बीच जो है वो मैगीनॉट रेखा है। ठीक है, मैगीनॉट रेखा। और अब नेक्स्ट चलते हैं, और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के पास भी है एक 17वीं समानांतर रेखा। तो याद हो गया होगा आपको, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा, अमेरिका कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17वीं समानांतर रेखा, और जर्मन फ्रांस के बीच जो है मैगीनॉट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा काम WTO के विषय में नहीं है? पहला है WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, ये सही है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी सही है। वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 164 है, ये भी सही है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन नहीं है, नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन का ही संघ है। ठीक है, इसीलिए से ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
पहला है इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, सही है। इसमें विजेता बांग्लादेश था, ये भी सही है। इसमें उप विजेता भारत रहा है, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 पर। कहता है कि जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। जारी किया है 2020 में, लेकिन यह सूचकांक जो है रिपोर्ट 2019 का ही है। ऑप्शन ए है 78, ऑप्शन बी है 79, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 81। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत का स्थान कितना है, 80वां है, ठीक है। और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। प्रथम स्थान पर कौन है, डेनमार्क है, ठीक है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत में पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा मुंबई, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है। पहला है कैप्टन रंजना चौधरी, बी है कैप्टन सौम्या चतुर्वेदी, और सी है कैप्टन निकिता जोशी, ऑप्शन डी है कैप्टन तान्या शेरगिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तान्या शेरगिल, कैप्टन तान्या शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान ऊंचा होना, बी है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन करना, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी। ईंधन का जो अच्छा ईंधन का गुण है, ये ईंधन का ऊष्मीय मान ऊंचा होना, ये तो सही है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम ही और न ही ज़्यादा होना, ये भी सही है। लेकिन जलने से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करना, ये गलत बात है। कोल गैस होता है, पहला है H2CH4 और CO, बी है CH4 CO प्लस CO2, सी है CO प्लस H2 और डी है CO प्लस N2। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर H2 प्लस CH4 प्लस CO। तो इसमें देखिए H2 का परसेंटेज जो है वो 55% होता है, CH4 का जो है वो होता है 30%, और अन्य गैस जो है CO जो है वो 4% होता है, और अन्य गैस टोटल 10% रहता है। और देखिए CO प्लस H2 को अंगार गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है सुमेलित करें। क्वेश्चन नंबर 68, विटामिन B7 जो है आपका सुमेलित है चर्म रोग से। चर्म रोग, देखिए चर्म रोग कहाँ है आपका, चर्म रोग या बालों का झरना यहाँ पे है। B12 है अरक्तता से, ठीक है, अरक्तता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ई की कमी से जो है वो बांझापन होता है, बांध्यता या जनन क्षमता कम होता है। और विटामिन के से जो है रक्त का थक्का जमने से होता है। देखिए विटामिन B7 बालों का झरना, विटामिन B12 से क्या होता है, प्राणाशी अरक्तता होना, और विटामिन ई से जो है बांझापन उत्पन्न होना, विटामिन के से रक्त का थक्का जमने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। पहला है स्टीलर मील, बी है कॉस्मिक किलोमीटर, सी है गैलेक्टिक इकाई, डी है प्रकाश वर्ष। तो तारों के बीच की दूरी जो ज्ञात किया जाता है वो प्रकाश वर्ष में ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 पे। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, बी है वर्णंधता, सी है ब्रेन ट्यूमर,
डी है घोंघा घेंघा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, वर्णनदता, जो कि महिला इसका वाहक होती है लेकिन पुरुष में अधिकतर ये पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? इसका किसका वहन करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, 72 पे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? पहला संवहन, दूसरा विशिष्ट ऊष्मा, तीसरा विकिरण, चौथा गुप्त ऊष्मा। तो इसका लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन नंबर 73 पे, ठीक है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? पहला केंद्रिका, दूसरा हरित लवक, तीसरा राइबोसोम और चौथा जो है आपका जीव द्रव्य। तो यहाँ जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है जीव द्रव्य में। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए सागर का जल खारा होता है, खारा पानी ये भी तो नहीं होगा। महासागर का जल भी खारा होता है, यानी कि ये तीनों में से कोई नहीं होगा। मीठे जल का स्रोत क्या है? नदी है। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नदी। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? पहला है मछली का तेल, इसमें भी विटामिन ए है, सही है। पालक में भी विटामिन ए और आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। जंतु के यकृत एवं गुर्दे में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, इसीलिए से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। बी है ये कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। और सी है यह बहुलक नहीं है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मिलान करें 77। प्रतिरोध किसका मात्रक? ओम का मात्रक ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर। बल का क्या होता है? न्यूटन। और पावर का होता है वाट। प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, बल का न्यूटन और पावर का वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में कौन धातु के गुण नहीं है? विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, कमरे के ताप पर ठोस होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। कहता है कि कौन सा गुण नहीं है? देखिए धातु का जो गुण है वो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, कमरे के ताप पर ठोस होती है, ये भी सही है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी सही है। और धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, ग्रहण करने की नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है वो ऑप्शन नंबर देखिए ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है लिथियम, ऑप्शन सी में है पारा, ऑप्शन डी में है कॉपर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। देखिए 80। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? पहला है प्रोटॉन की संख्या, दूसरा है
न्यूट्रॉन की संख्या, तीसरा है इलेक्ट्रॉन की संख्या और चौथा है उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा घटना क्या है। सुपरनोवा घटना ऑप्शन ए है एक ब्लैक होल, ऑप्शन बी है एक खगोलीय पिंड, ऑप्शन सी है एक मृत प्राय तारा, ऑप्शन डी है एक धूमकेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मृत प्राय तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग किस संगम पर स्थित है। देखिए देवप्रयाग ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, और सी है गंगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी है अलकनंदा एवं मंदाकिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए सवाना घास स्थल पर, बी टुंड्रा बायोम, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और डी है मैग्रोव वन। तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में कौन हरित गैस है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है नाइट्रोजन राइट आंसर होगा। हरित गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। गारे से निकलने वाले गैस, गारे से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा होता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये सही है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये हिमाचल प्रदेश में है, HP हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में नहीं है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, रोहिल्ला। कौन सा सुमेलित नहीं है, रोहिल्ला गुजरात में नहीं, ये मध्य अथी में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। पहला है वेनेजुएला, दूसरा हम्बोल्ट, तीसरा लेब्राडोर और चौथा है अलगुहास। तो इसका राइट आंसर होगा अलगुहास जो है ये गर्म जलधारा है। अलगुहास क्या है, एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है बैगाई, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसका आंसर जो है गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ध्यान से रखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि निम्नलिखित नदी को कौन दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी को, और गोदावरी को बूढ़ी गंगा एवं दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। पहला है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा तूफान, चौथा जंगल। अब कूट है तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो जाना जाता है ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ताकलामाकन चीन में है, सही है। थार मरुस्थल ये भारत में है, ये भी सही है। आटाकामा ये चिली में है, ये भी सही है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि गिब्सन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92,
संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल। बिलिबिली किस क्षेत्र में चक्रवर्ती घटना है? उत्तरी अमेरिका ऑप्शन ए है, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और डी है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलिबिली किस क्षेत्र का चक्रवाती घटना है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? प्रथम हरित क्रांति से, दूसरा है द्वितीय हरित क्रांति से, तीसरा है कृष्ण क्रांति से और चौथा है ऑपरेशन फ्लड से। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय हरित क्रांति से। नेक्स्ट है कि केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य का मिलन स्थल कहाँ है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का मिलन स्थल जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर है। तो आज जो है उसके बाद 5 को मैथ दिया हुआ है, तो मैथ का डिस्कशन आप मेरे चैनल मैथ के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, उसमें भी परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। तो चलिए आज का यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।